हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10वीं का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक किन्हें कहते हैं? तो क्षारक वो हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। तो आज हम अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्षार की परिभाषा हम देखेंगे, पीएच क्या होता है ये हम देखेंगे, पीएच स्केल क्या होती है ये हम देखेंगे। साथ ही एमपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जो है क्षारक किन्हें कहते हैं। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षार की परिभाषा क्या है। तो दोनों ही प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। क्षारक किन्हें कहते हैं ये हम पहले देखेंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे, कड़वे, कसेले होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेसिकली अगर हम क्षारक का टेस्ट करें तो लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देगा वो हमारा क्षारक कहलाएगा। उदाहरण हम बेस के देखें तो NaOH बेस का या क्षार का एग्जाम्पल है। क्षार किन्हें कहते हैं? तो जो जल में विलय क्षारक ही क्षार कहलाते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अम्ल किन्हें कहते हैं या फिर अम्ल की परिभाषा क्या है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का हम टेस्ट करेंगे तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, जैसे कि HCl है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये अम्ल हैं जो कि स्वाद में कुछ खट्टे भी होते हैं। एसिटिक एसिड यहाँ पर CH3COOH जो एग्जाम्पल दे रखा है ये सिरके का एग्जाम्पल है, जो कि अचार में डलता है, वो भी एक एसिड का ही एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। खट्टे पदार्थ जो होते हैं एसिडिक या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि धातु के बर्तनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। पूछा गया है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो विलयनों में विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जिनमें अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ये विद्युत का, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के साथ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है, इसलिए इसका रंग नहीं बदलता है। जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आप देख रहे हैं 2020 में भी इसे पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। इसका इक्वेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप देखते हैं किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर उन्हें पट्टा चढ़ाते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो ये ठोस पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आता है तो ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और ये जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम जैसा ठोस पदार्थ में बदल जाता है या जम जाता है। इसे आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP होता है
जब ये नमी या पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये जम जाता है, इसलिए इसे अधरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। इसका इक्वेशन है कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O प्लस 1.5H2O। जब ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CaSO4.2H2O, यहाँ जिप्सम बना रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लिख लें, नोट कर लें और याद भी करें, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं एक साथ, जिसमें लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख रहे हैं NaOH है, यहाँ पर बेस या क्षार है। जब ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब सॉल्ट NaCl या वाटर प्लस वाटर H2O बनेगा। बेस एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और वाटर हमें मिलेगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और NaCl बन रहा है, यहाँ पर साथ में पानी भी बन रहा है। एक लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, pH स्केल क्या है। तो pH स्केल के द्वारा हम किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को पता कर सकते हैं। pH स्केल में 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू किसी भी विलयन की अम्लता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन की अम्लता 0 से लेकर 6 हो सकती है, जबकि किसी भी विलयन की क्षारकता जो 8 से लेकर 14 तक हो सकती है। इसी तरह pH स्केल के द्वारा हम किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता पता कर सकते हैं। आगे अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु वाले चैप्टर की, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा मिलेगा उसमें आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।